Hello friends, myself Preeti Sharma from Blood Nursing and Paramedical Education Center. I study in GNM second year. Today I present a topic liver cirrhosis. तो लिवर सिरोसिस या इसका अदर नेम क्या है, हेपेटिक सिरोसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो लिवर सिरोसिस है उसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है? लिवर सिरोसिस ए क्रॉनिक disease in which degenerative changes in normal liver function with fibrosis due to destroy of the hepatocytes that disturb the structure and function of liver। तो लिवर सिरोसिस क्या है? लिवर सिरोसिस एक क्रॉनिक डिजीज, लिवर सिरोसिस लंबे समय से होने वाली एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्या होता है, इन विच degenerative changes in normal liver function with fibrosis। इसमें लिवर में फाइब्रोसिस होने के साथ साथ, फाइब्रोसिस यानी कि हार्डनिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू के होने के साथ साथ जो लिवर की जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो उनमें क्या आ जाती है, डिजेनरेटिव चेंजेस आ जाती हैं। और क्या होता है, किसके कारण आती है? ड्यू टू डिस्ट्रॉय ऑफ द हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटोसाइट्स क्या है? लिवर में पाई जाने वाली एक ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि मेनली मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं। दैट डिस्टर्ब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर। इसके कारण लिवर में स्ट्रक्चरल और फंक्शनली चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिवर सिरोसिस। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो लिवर सिरोसिस है उसके टाइप क्या होती है। तो लिवर सिरोसिस के टाइप क्या है? लिवर सिरोसिस आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। जो लिवर सिरोसिस है उसे 4 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। तो सबसे पहला क्या है, एल्कोहलिक सिरोसिस। तो एल्कोहलिक सिरोसिस क्या होता है? इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिरोसिस विच इज अकर ड्यू टू क्रॉनिक और एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक। ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है लिवर सिरोसिस का, जो कि किसी व्यक्ति के लंबे समय से एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल के इंटेक करने के कारण होता है। नेक्स्ट क्या है इसका टाइप? बाइलरी सिरोसिस। तो बाइलरी सिरोसिस क्या है? दिस टाइप ऑफ सिरोसिस अकर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। इस प्रकार का जो सिरोसिस है किसी व्यक्ति के लंबे समय से बाइलरी उसका जो सिस्टम है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्या है इसका टाइप? कार्डियक सिरोसिस। तो कार्डियक सिरोसिस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिरोसिस अकर ड्यू टू लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। इस प्रकार का सिरोसिस है वो किसी पर्सन के लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के कारण होता है। नेक्स्ट टाइप क्या है? पोस्ट नेफ्रोटिक सिरोसिस। तो पोस्ट नेफ्रोटिक सिरोसिस क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिरोसिस इज अकर ड्यू टू सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ हेपेटोसाइट। इस प्रकार का जो लिवर सिरोसिस है लिवर में प्रेजेंट हेपेटोसाइट सेल के इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण देखने को मिलता है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि लिवर सिरोसिस होने के क्या क्या कारण हैं। तो फर्स्ट क्या है? क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक। तो क्रॉनिक अल्कोहल इंटेक से कैसे होगा? यदि कोई पर्सन लंबे समय से एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल का इंटेक करता है तो जो लिवर है वो एक्सेसिव अल्कोहल को मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा या फिर हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण पर्सन में जिसके कारण लिवर में प्रेजेंट हेपेटोसाइट जो सेल है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगी और पर्सन में लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉज क्या है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन इन लिवर। यदि किसी पर्सन में लंबे समय से लिवर में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके कारण जो लिवर में प्रेजेंट जो हेपेटोसाइट सेल है वो डैमेज होने लगेंगी, अपना वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करने लगेंगी, जिसके कारण पर्सन में लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है? हेपेटोटॉक्सिक ड्रग लाइक आइसोनियाजिन। आइसोनियाजिन क्या है? एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। हेपेटोटॉक्सिक ड्रग क्या होती है? ऐसी ड्रग्स जो कि लिवर में प्रेजेंट हेपेटोसाइट जो सेल है उन पर टॉक्सिक इफेक्ट डालती है। यदि कोई पर्सन लंबे समय से एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग्स का इंटेक करता है तो जिसके कारण जो
लिवर है वो प्रॉपर तरीके से जो ड्रग है उनको मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो लिवर में प्रेजेंट जो हेपेटोसाइट जो सेल है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। नेक्स्ट कॉज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या है? एक हमारा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से बढ़ जाती है। तो इसके कारण लिवर सिरोसिस कैसे होगी? यदि किसी पर्सन में लंबे समय से डायबिटीज मेलाइटस रहती है तो उसके कारण जो एक्सेसिव ग्लूकोज है उसको लिवर मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण लिवर पर वर्कलोड बढ़ने के कारण लिवर में प्रेजेंट जो हेपेटोसाइट सेल्स हैं वो डैमेज होने लगेंगी, जिसके कारण पर्सन में लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है? अल्फा एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या है? अल्फा एंटीट्रिप्सिन एक ऐसा प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो कि हमारे लिवर को डैमेज होने से बचाती है। तो जब इसकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो उसके कारण जो कोई भी बैक्टीरिया वायरस है वो हमारे लिवर पर अटैक करेगा, जिसके कारण जो लिवर में प्रेजेंट जो हेपेटोसाइट सेल है वो डैमेज हो जाएंगे, जिसके कारण पर्सन में लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकती है। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो लिवर है वो क्या करता है? बाइल का फॉर्मेशन करता है और वो बाइलरी ट्रैक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन तक जाता है। जब किसी पर्सन में बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है तो जो बाइल है वो लिवर के लिए बैकफ्लो होने लगेगा। जब लिवर के लिए बैकफ्लो होने लगेगा तो लिवर पर प्रेशर बढ़ने के कारण लिवर में प्रेजेंट हेपेटोसाइट सेल है वो डैमेज होने लगेंगे, जिसके कारण पर्सन में लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट कॉज क्या है? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण किसी पर्सन में लिवर सिरोसिस कैसे होती है? जैसा कि हम जानते हैं जो इंफीरियर वेना कावा है वो लिवर से ब्लड को हार्ट के राइट एक्सट्रीम में लेके आती है। तो कंजेस्टिव हार्ट में कंजेशन होने के कारण जो ब्लड है वो लिवर के लिए बैकफ्लो होने लगता है। जब लिवर पर प्रेशर बढ़ने के कारण जो लिवर में प्रेजेंट जो हेपेटोसाइट जो सेल है वो डैमेज होने लगती है, जिसके कारण पर्सन में लिवर सिरोसिस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। तो जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज क्या है? ये एक ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें जो ग्लाइकोजन है उसका ना ही तो प्रॉपर तरीके से सिंथेसिस हो पाता है, ना ही उसका प्रॉपरली तरीके से मेटाबॉलिज्म हो पाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ने लगता है, जो कि मेनली लिवर की हेपेटोसाइट सेल्स को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि लिवर सिरोसिस में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकती हैं। तो इन अर्ली स्टेज किसी पर्सन में अर्ली स्टेज में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? फीवर, पेन, एनोरेक्सिया और फटीग। तो फीवर और पेन किसके कारण देखने को मिलते हैं? इन्फ्लामेशन के कारण। एनोरेक्सिया यानी कि होता है लॉस ऑफ एपेटाइट और फटीग क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि हमारा लिवर एक्सेसिव फैट को मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो फैट से मिलने वाली जो एनर्जी है वो पर्सन को नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण पर्सन को फटीग यानी कि थकान महसूस होगी। नेक्स्ट इन लेटर स्टेज में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? वेट गेन। तो वेट गेन देखने को क्यों मिलेगा? क्योंकि लिवर के प्रॉपरली तरीके से फंक्शन ना कर पाने के कारण जो लिवर है वो फैट को मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो फैट है वो धीरे धीरे हमारे टिश्यूज में सेल्स में एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसके कारण पर्सन में वेट गेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट साइन सिम्टम क्या है? हाइपोएल्ब्यूमिनिया। हाइपोएल्ब्यूमिनिया क्या होता है? डिक्रीज लेवल ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन इन ब्लड। तो लिवर सिरोसिस में हेपेटोसाइट सेल के डैमेज हो जाने के कारण जो हमारा लिवर है वो प्रॉपरली तरीके से एल्ब्यूमिन प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट कॉज क्या है? जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? इंक्रीज द बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड। तो पर्सन में जॉन्डिस देखने को क्यों मिलता है? कि हम जानते हैं कि जो लिवर है वो क्या करता है? बिलिरुबिन का एक्सक्रिएट करता है, हमारी बॉडी से बिलिरुबिन का एक्सक्रिएट करता है। तो लिवर के प्रॉपर फंक्शन ना कर पाने के कारण
जो लिवर है वो बिल्रुबिन का प्रॉपर्ली तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनीमिया। एनीमिया यानी कि लैक ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी इन ब्लड। तो किसी पर्सन में लिवर सिरोसिस होने के कारण लिवर है वो प्रॉपर्ली तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हमारे ब्लड में जो नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट है उनका लेवल बढ़ेगा, और जब उनका लेवल बढ़ेगा तो किडनी के जो फंक्शन है वो भी इम्पेयर होंगे, जिसके कारण जो किडनी से निकलने वाला जो इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है उसका लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो किस में हेल्प करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन, जिसके कारण पर्सन में एनीमिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज। तो पर्सन में क्या देखने को मिलेगा, क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं जो लिवर है वो क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस करता है। तो लिवर के प्रॉपर्ली तरीके से फंक्शन ना कर पाने के कारण जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनका प्रॉपर्ली तरीके से सिंथेसिस नहीं हुआ, जिसके कारण उनका लेवल ब्लड में कम होने लगे। नेक्स्ट क्या है, डिस्पीनिया यानी कि डिफिकल्टी रेस्पिरेशन। तो किसी पर्सन में डिस्पीनिया एनीमिया के कारण देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनीमिया में क्या होता है, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल। हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की लेवल है वो कम हो जाता है, क्यों, जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेज हैं उनका प्रॉपर्ली तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पर्सन में डिस्पीनिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्या है, असाइटिस यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेसिव फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। तो लिवर सिरोसिस में असाइटिस किसी पर्सन में एल्ब्यूमिन की लेवल डिक्रीज हो जाने के कारण मिलता है, क्योंकि एल्ब्यूमिन हम जानते हैं कि जो एल्ब्यूमिन है वो ब्लड के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। जब ब्लड का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा तो जो फ्लूइड है वो इंट्रासेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में जाने लगेगा, और वो फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में एक्यूमुलेट होने लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, असाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अल्टरेशन इन कॉन्शियसनेस एंड कंफ्यूजन। और लिवर सिरोसिस के पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, अल्टरेशन इन कॉन्शियसनेस एंड कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब लिवर प्रॉपर्ली तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तो जो एक्सेसिव जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो हमारे ब्लड में बढ़ेंगे, तो वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में भी जा सकती है, उनके फंक्शंस को भी वो इम्पेयर कर देंगे, जिसके कारण पर्सन में कंफ्यूजन और अल्टरेशन इन कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज अमोनिया लेवल। और लिवर सिरोसिस के पेशेंट में अमोनिया का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि लिवर सिरोसिस है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, यानी कि लिवर सिरोसिस डिजीज का प्रोग्रेशन कैसे कैसे होता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि लिवर सिरोसिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। ड्यू टू एनी कॉज, कोई भी कारण हो जिसके कारण क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेपेटोसाइट सेल। कोई भी कारण हो जिसके कारण जो हेपेटोसाइट सेल हैं लिवर की वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, उनका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, फैट मेटाबॉलिज्म डिक्रीज। जो फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिक्रीज होने लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लिवर है उसका फंक्शन क्या होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म करना। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव फैट कंप्रेस द कीटो सेल्स ऑफ लिवर। जो एक्सेसिव जो फैट है वो क्या करेगा, लिवर में प्रेजेंट जो ईटो सेल्स होती हैं उनको कंप्रेस करेगा, जिसके कारण क्या होगा, ईटो सेल्स इंक्रीज कोलेजन प्रोटीन लेवल। जो ईटो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, अपने जो कोलेजन प्रोटीन के जो लेवल है उनको इंक्रीज, उनको बढ़ाएंगी, जिसके कारण क्या होगा, फाइब्रोसिस ऑफ लिवर। लिवर में क्या होगी, फाइब्रोसिस देखने को मिलेगी। फाइब्रोसिस यानी कि हार्डनिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू, जिसके कारण क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन, लिवर में स्कार का फॉर्मेशन होने लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, लिवर सिरोसिस। तो अब हम डिस्कस करते हैं जो लिवर सिरोसिस है उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है। लिवर सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन, यानी कि जो पोर्टल वेन है उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो
पोर्टल वेन है वो क्या करती है, ब्लड को लिवर तक लेके जाती है। तो लिवर के प्रॉपरली तरीके से फंक्शन ना कर पाने के कारण जो लिवर है, जो जाने वाला जो ब्लड है वो पोर्टल वेन में बैकफ्लो होने लगेगा, जिसके कारण पोर्टल वेन में ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्या है, हिपैटोएनसेफेलोपैथी, यानी कि हिपैटोएनसेफेलोपैथी क्या है, लिवर सिरोसिस के कारण ब्रेन का प्रॉपरली तरीके से फंक्शन ना करना। नेक्स्ट क्या है, स्प्लीनोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली माने क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाना। नेक्स्ट क्या है, हेमरॉइड्स। तो हेमरॉइड्स क्या होते हैं, डायलेशन ऑफ सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स ऑफ रेक्टम। जब पोर्टल वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो उसके कारण जो लिवर, तो उसके कारण जो रेक्टम की जो सुपरफिशियल जो ब्लड वेसल्स है, उनमें जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होने लगेंगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेमरॉइड बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो लिवर सिरोसिस है उसकी डायग्नोसिस क्या होती है, हम किस किस तरीके से हम लिवर सिरोसिस की जांच कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि लिवर सिरोसिस की डायग्नोसिस क्या होगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि लिवर सिरोसिस की डायग्नोसिस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले क्या है, क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, उसके प्रेजेंट, पास्ट और फैमिली के बारे में उससे हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। बाय द साइन एंड सिम्टम, और पेशेंट के साइन एंड सिम्टम के द्वारा देखेंगे, और किसके द्वारा, ब्लड टेस्ट। और पेशेंट में क्या करेंगे, हम ब्लड टेस्ट करेंगे, जिसमें हम मेनली एसजीओटी और एसजीपीटी लेवल को हम चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, एलएफटी यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, लिवर के फंक्शंस को मेजरमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, लिवर बायोप्सी, हम क्या करेंगे, लिवर में से सेल्स को निकाल के उनका एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, एब्डोमिनल पैरासेंटेसिस, यानी कि जो एब्डोमिनल कैविटी में जो एक्सेसिव फ्लूइड जो एक्यूमुलेट है उसको हम क्या करेंगे, उसको रिमूव करेंगे बॉडी से। नेक्स्ट क्या करेंगे, यूएसजी यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी। अब हम डिस्कस करते हैं कि लिवर सिरोसिस का मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देंगे हम पेशेंट को, एंटीबायोटिक। हम पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। उस एंटीबायोटिक क्यों दे रहे हैं, इन्फेक्शन को कम करने के लिए। तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, रिथ्रोमाइसिन और क्लिंडामाइसिन। नेक्स्ट क्या देंगे हम, एंटीएमेटिक। एंटीएमेटिक क्यों दे रहे हैं, वॉमिटिंग को रिड्यूस करने के लिए। तो कौन कौन सी एंटीएमेटिक देंगे पेशेंट को ड्रग, एल्ब्यूमिन हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्या देंगे, एंटासिड। एंटासिड क्या होती है, ऐसी ड्रग्स होती है जो कि एसिडिक लेवल को कम करती है। तो वो कौन कौन सी ड्रग है, जैसे कि ओंडामसिट्रॉन और डोमपेरिडोन। नेक्स्ट क्या देंगे हम, नेक्स्ट क्या, अवॉइड ऑफ एल्कोहल। पेशेंट से कहेंगे कि वो अल्कोहल का कंजप्शन ना करे, अल्कोहल का वो इंटेक ना करे। नेक्स्ट क्या देंगे, लो फैटी डाइट। पेशेंट को लो फैटी, जिसमें पेशेंट को ऐसी डाइट प्रोवाइड करेंगे जिसमें फैट का लेवल कम हो। नेक्स्ट क्या देंगे, एल्ब्यूमिन कंटेनिंग डाइट। पेशेंट को ऐसी डाइट प्रोवाइड कराएंगे जिसमें एल्ब्यूमिन का लेवल अच्छा हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो लिवर सिरोसिस है उसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है। तो सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे हम लिवर सिरोसिस के पेशेंट में, लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो क्या करेंगे, जो लिवर है उसका हम ट्रांसप्लांट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि लिवर सिरोसिस का जब कोई पेशेंट किसी नर्स के पास आता है तो वो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार करेगी। तो सबसे पहले क्या करेगी, असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की कंडीशन को असेस करेगी कि उसकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल है या नहीं है। नेक्स्ट क्या करेगी, टू मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट। पेशेंट की वाइटल साइन को मॉनिटर करेगी, जिसमें उसकी पल्स, बीपी और रेस्पिरेशन को चेक करेगी। नेक्स्ट क्या करेगी, टू मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल ऑफ पेशेंट। पेशेंट के जो इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल है उनको मेजर करेगी, उनको डिटेक्ट करेगी। नेक्स्ट क्या करेगी, टू मॉनिटर द इनपुट आउटपुट चार्ट ऑफ पेशेंट। और पेशेंट के इनपुट आउटपुट चार्ट को मेंटेन करेगी कि उसने कितना इनटेक किया और कितना आउटपुट किया, उस चीज को वो मेंटेन करेगी, मॉनिटर करेगी। नेक्स्ट क्या है, टू असेस द कॉन्शियस लेवल ऑफ पेशेंट। और पेशेंट के कॉन्शियस लेवल को भी असेस करेगी। नेक्स्ट क्या करेगी, टू
टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट, और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। दिस इज ऑल अबाउट लिवर सिरोसिस। अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे BNP एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।